मुगल सम्राट बाबर का पुत्र नसीरुद्दीन हुमायूं 6 मार्च 1508 27 जनवरी 1556 था। यद्यपि उनके पास साम्राज्य बहुत साल तक नहीं रहा, पर मुगल साम्राज्य की नींव में हुमायूं का योगदान है। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं ने 29 दिसंबर 1530 में भारत की राजगद्दी संभाली और उसके सौतेले भाई कामरान मिर्जा ने काबुल और लाहौर का शासन ले लिया। बाबर ने मरने से पहले ही इस तरह से राज्य को बांटा ताकि आगे चलकर दोनों भाइयों में लड़ाई न हो। कामरान आगे जाकर हुमायूं के कड़े प्रतिद्वंदी बने। हुमायूं का शासन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के हिस्सों पर 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556 तक रहा। भारत में उसे शेरशाह सूरी शेरशाह ने इसे बेलग्राम के युद्ध में पराजित कर दिया था तथा उससे बाद से निर्वासित होना पड़ा। उसने निर्वासन का कुछ समय काबुल, सिंध, अमरकोट में बिताया। अंत में ईरान के शासक तहमास्य के पास शरण ली। ईरान के शासक की मदद से उसने काबुल, कंधार में मध्य एशिया के क्षेत्रों को जीता। उसने 1555 ईस्वी में शेरशाह के अधिकारियों को हराकर एक बार फिर दिल्ली, आगरा पर अधिकार कर लिया। 1556 में उसकी मृत्यु दिनपनाह भवन की सीढ़ियों से गिरकर दिल्ली में हो गया। इसके साथ ही मुगल दरबार की संस्कृति भी मध्य एशियन से ईरानी होती चली गई। हुमायूं के बेटे का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। हुमायूं की मृत्यु के समय उसका इकलौता पुत्र अकबर पंजाब के कलानौर में था। उसे वहीं पर शासक घोषित कर दिया गया। 1556 में जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ तो उसका साम्राज्य दिल्ली, पंजाब आदि के क्षेत्रों तक ही सीमित था। बिहार पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। अकबर के राज्याभिषेक के समय बिहार में अफगान के कररनी वंश का शासक था, जिसके संस्थापक ताज खां कररानी थे। अकबर के समय बिहार का प्रमुख सुलेमान खां कररनी थे, जिसका अकबर के साथ मित्रवत व्यवहार था। सुलेमान खां कररनी की मृत्यु के बाद बिहार के प्रमुख दाऊद खां कररनी बिहार के प्रमुख बने और इसने अकबर के साथ मित्रवत व्यवहार नहीं रखा। यह मुगल शासकों के नाम से खुतवा पढ़ना बंद करवा दिया। 1574 में अकबर ने बिहार पर आक्रमण किया, जिसमें दाऊद खां कररनी भाग गया। बिहार का अंतिम अफगान दाऊद खां कररनी थे। 1580 में अकबर ने बिहार को एक सूबा घोषित किया। मुगल साम्राज्य में कुल 12 सूबा बने, जिसमें बिहार भी एक था। अकबर ने बिहार के पहले सूबेदार मिर्जा अजीज कोक को नियुक्त किया।